राजनेताओं से पूछो, ये में तो पहाड़ का ही लोग है ना, जो उनके राजनेताओं ये क्यों नहीं रहना गाँव में। आप सभी का मेरे गांव की पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मेरे गांव की पाठशाला में बच्चों को एक अनदर टास्क दिया गया। वो था गांव से पलायन क्यों हो रहा है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं, जिसके लिए हमने बच्चों को गांव में उन घरों में भेजा जो पलायन कर चुके हैं और केवल बुजुर्ग लोग ही उन घरों पर रहते हैं। ये हम बच्चों को लंबा चौड़ा भाषण देकर भी बता सकते थे कि पलायन क्यों हो रहा है और हम अपने गांव में इसे कैसे रोकें, परंतु हमने बच्चों को खुद इंटरव्यू लेने के लिए कहा ताकि वो इस गंभीर समस्या को जान पाएँ, क्योंकि जो बच्चे होते हैं या जो यूथ होते हैं वो हमारे देश का भविष्य होते हैं। जिस परिवेश में वो रह रहे हैं वहाँ की समस्याएं उन्हें अभी से पता होनी चाहिए। और मेरे गांव की पाठशाला का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में हम एजुकेशन को किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकें और क्या क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम में हमें कमी लगती है वो हम आप लोगों को अवगत कराएं। ग्रामीण समाज में अधिकतर बच्चे जो सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं और यदि वो पा भी लेते हैं या अन्य जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, इन सभी में लगभग 90% लोगों के जो बच्चे होते हैं वो ग्रामीण इलाकों में स्थित स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूल अधिकतर शहरों में ही होते हैं, यानी इन्हें घर से शहर जाना पड़ता है और जिसे ही हम पलायन कहते हैं। इस बात से एक विचित्र क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि हमारा पैसा जो सरकार सरकारी स्कूलों में खर्च कर रही है और जिन सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह दे रही है वो ही नहीं बल्कि जो लोग सरकार चला रहे हैं, चाहे हमारे नेता हों, एमपी हों, मिनिस्टर्स हों, वो ही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार पर उठा रहे हैं कि आपने जिन स्कूलों का निर्माण किया है वो इतने अच्छे नहीं हैं कि हम अपने बच्चों को वहाँ एक अच्छी एजुकेशन दें, और यदि ये झूठ है तो उनके बच्चे इन सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते हैं। आप अपने चारों ओर एक नज़र मारिए, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है उनसे पूछिए आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाई करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो इस बात से होता है कि ये ही वो सारे लोग हैं जो चाहें तो ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। इस बारे में ज़रूर सोचें और यदि आपको हमारे विचार सही लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब ये बातें हमने अपने बच्चों से बोली तो बच्चों का पहला ही क्वेश्चन ये था कि सर हम सबसे पहले अपने आसपास जो लोग पलायन कर चुके हैं उनसे बात करेंगे। तो इस प्यारे बच्चे द्वारा लिया गया साक्षात्कार आप लोग देख सकते हैं और ये उसका पहला साक्षात्कार था किसी कैमरा के आगे, जिसमें उसने कुछ भी तैयारी नहीं की हुई थी। और यदि इन बच्चों को एक अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं तो इन बच्चों के अंदर छुपी हर प्रतिभा को हम उजागर कर सकते हैं। प्रणाम भाई, प्रणाम प्रणाम, आशीर्वाद प्रणाम। राजा जरा अब परिचय दे दे। परिचय बेटा, मैं जो छो सीताराम कोटियाल छ, मेरा पिताजी को नाम जोगेश्वर प्रसाद छ, वो पास हुई। और जोगेश्वर प्रसाद का पिताजी था बैजराम
और बैलराम का पिताजी था लक्ष्मी प्रसाद, जो सबको स्वर्गवास समझेगी। अच्छा दादाजी, आपकी उम्र? मेरी उम्र बेटा 86 साल, 86 उम्र से मेरी। अच्छा, और दादाजी आपका घर में को पुराना? बस तो ही रहो मैं और मेरी पत्नी घरवाली। अरे नोनिया वगैरह नाती? नोनिया वगैरह कुछ बैठते सन देखना थी। लड़का मेरे वक्त दिल्ली न्यूडा में वे बच्चा भी मुखी रदन और एक नाती थी, वे की शादी हुई चुकी, वे का बच्चा छन वो पकड़ी ऋषिकेश में रही। और जो बाहर देश रो लड़का नाती वो सऊदी अरब में रो, वे का बच्चा जो छे न ऋषिकेश में रदन। या कोई पढ़ाई को जुगाड़ तो छा नहीं, ये वजह से वो बच्चा अपना नहीं करदन और बाहर ही पढ़। दादाजी तन तो बोले जाओ तक या फिर स्कूल से जाता इनकी कई बहन की फीस? तो बाहर तो कोई पहली बेटी आई है कहीं तो समस्या ही खराब है स्कूल की। हाँ, यह जो मास्टर लोग छन सरकारी स्कूल में 12वीं तक का और कॉलेजों में उनका बच्चा खुद ही प्लेन में पढ़ना, प्लेन सब और बच्चा उनका सब प्लेन से में छन और अपना भी वो लोग प्लेन से में रहना, उनका मकान सब बहरी बढ़िया। यह तो मास्टर लोग बहुत कम मिला। अच्छा, तो मतलब आप जन तुम यख रहना तो तुम्हारे नाती हुए नोड़ा तुम गए या कि छोड़े ना? अब जाना हूँ का बाद मिलने थे, वो भी होना कभी कभी छुट्टियों में या तो मिलना थे घर होना 10-15 दिन रहना, फिर चल जाना वो तो बड़ा चपड़ा। तो दादाजी हम लोग विद्या पढ़ने चल रहे हैं, अगर जन हमारे स्कूल सब ठीक है गए तो आके फिर से बोले दे दोगे ठीक? अभी ठीक तो खर हुए नहीं आपकी स्कूल, जब ठीक नहीं हुए जैसे ठीक हो रहा तैसे तब वो भैया रहा हमारा नाती ने देना या पढ़ना थे, उनका बच्चे भी नातियों का कुआरी भी खेल जा रही है और नोडाल भी नाती भी खेल जा रहा है, यह भी पढ़ना है वो। और अभी यह की व्यवस्था कुछ नहीं है। हाँ, तो सरकार कौन सी नाली कि अपन स्कूल में तो अब हमारी बात अगर बढ़ेगी भी तो पक्का हाँ, तो तब पक्का हमारा बच्चा है जो अच्छा स्कूल खुल जाना, मॉडल स्कूल या तो यह बच्चा आला प्लेन से बिटे। अभी कौन से वो छोटा छोटा बच्चा जान कोई दूसरे में पढ़ लो, कोई तीसरे में पढ़ लो है। अपनी पूर्व करना कि 8 तक का स्कूल है, फिर त्यौहार 12 तक भी चल जाता। बेटा वो बड़ी इंटरव्यू में शिक्षित नहीं होना, जब कभी नौकरी का बात हो ज़्यादा न वो बच्चा लोग तो नौकरी इंटरव्यू में शिक्षित कर सकते हैं। अब बच्चा तो इंग्लिश बहुत जरूरी थी, ये चीज़ को ज्ञान बहुत जरूरी हुई। एक तो इंग्लिश को और एक संस्कृत जो चीज़ वो बहुत बढ़िया चीज, वह आदमी का भविष्य अच्छा रहना, वो कोई भी काम कार्य कर सको। संस्कृत को अगर विद्वान से संस्कृत अगर वह पढ़ ली और तनी इंग्लिश हाँ खेत छी न हमारा पर आप खेत तो बंजर पड़ता लेकिन बंजर बहुत हुई, लोग यहाँ प्रेस करिए सारी खेती बंजर पड़ गई। दूसरी चीज है कि खेतों में अब जो बादर ज़्यादा हो गए, जानवर ज़्यादा हो गए, तो रात का सूंगूर छन दिन का बांदर छन, वो कुछ फसल कोई भी लगा फसल उधर ले आता हूँ सामने भी आई हूँ तो यह बंदर भी छन जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान कर खेती बाड़ी का, और सूंगूर भी छन। अगर आदमी कुछ भी लगान मड़ुआ लगान या झंगूरू लगान या दाल गात बोण या तोर बोण तो वो सब बांदरों को इसने खत्म कर जाना। ये वजह से जो ज़्यादा करे तो ये प्लेन्स होना चाहिए या ये चीज़ को कारण से प्लेन्स होना। एक तो स्कूल नहीं से एक यह जो चीज़ जानवर हो गया, ये वजह से खेती बाड़ी में जो चीज़ सिर्फ बंजर पड़ने लगी। अभी तो खैर हमारे बंजर पड़ी नहीं बात पढ़ने वाले समझ ला, तो जब हमारा बच्चा ही नहीं रहा या हमारे कब तक करना, अब हम तो उम्र अब ज़्यादा हुई। तो यही हमारा मतलब है कि वीडियो बनाना को यही मतलब है कि जन अगर हम सब लोग चल जाला इन सब लोग इन सोच रखा लगे कि बैठ जाए पड़े गला तो जो घर की खेती बाड़ रही ती क्यों लोग जो शहर का वो तो बंजर पढ़ना ही लगी है। वही के बारे में तो सरकार तक सोचे वे का बारे में तो सरकार से सोचे दो दादा तन बात करो जो इनके चाह तो इन
इनक्यो जो जखन लोग पढ़ाई न करो कि बाहर जो वो कारण ये छे कि ये चीज तो ये सरकार ने देखी चाहिए। सरकार जो छे एक तो यो जंगली जानवरों से नहीं कुछ यूं को हिसाब सही करो, और दूसरी चीज ये छे कि स्वास्थ्य सेवा भी चरमराई करी छन कि अब जखन फोन कर ली 108 आदमी बहुत सख्त बीमार हुई 108 फोन कर ली, अब 108 के खेती जगह चाहिए वो और बार तब तक लग जो 2-3 घंटा लगे दे तब तक तो आदमी खत्म छे। अच्छा और हॉस्पिटल को बहुत दूर छे, खैर श्रीनगर जाए अखन 80 किलो दूर पर, या तो ऋषिकेश जा श्रीनगर में जो हॉस्पिटल भी छन बड़ो हॉस्पिटल वह भी कोई साधन बाजवत नहीं हूँ पूर्व तो तने हॉस्पिटल सरकार ये चीज़ है सरकार ने देखी चाहिए कि हमारा जो हॉस्पिटल में स्कूल में हर चीज में जो स्वास्थ्य पढ़ाई को संबंध सही चलो चाहिए बस अपना प्लान जो राजनेताओं से कोई पूछो कि ये भी तो बाहर गए लोग है ना जो उनके लिए प्लान करी जो भी तो प्लान करी जो राजनेता ये क्यों नहीं रहता गाँव में है। अब तो गाँव में खूब सुविधा होएगी, सड़कें बढ़ गए सब भी कुछ होएगी तो ये भी प्लान से करेंगे। बाकी रही ये चार चीजें ये छन कि जो से आदमी जो है बाहर जाना पड़ो प्लान से करना पड़ो, स्वास्थ्य सेवा होगी, शिक्षा होगी, कई चीजें छनी और जरूरी जान पड़ेगी। सरकार हमेशा बोल रही कि प्लान से ढूंढ दो ना आज सुन दो मैं सड़ी 35 जब रिपीटेड उत्तराखंड बने तब रिपीटेड सरकार बोल दी 22-23 साल में हम प्लान कम करना ये प्लान से कम करने का वजह है तो वो और ज़्यादा होने लगी उसके खत प्लान दादा तो आप हम सुने बोलो कि हमारी वह करूँ कि हमारे गांव के पार्षद तय हम योग या जिस वैसा को तय करना तो तय के बारे में कुछ बोला जाए वो तो आप सुने तो मैं छदे पर चला था तुम लोग या मेरे पास ये चीज का वास्ता तो है ना तो ये सुने थे तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि यूँ बच्चों का दिल में अच्छी उन्नति थी और जो अपना गाँव में जो पाठशाला खोली योगा को अस्पताल खोली है कि बच्चा सवेर को अगर उठी तो योगा करूँ तो वैसी बीमारी को तो एक कष्ट को योगा करने से दूसरी चीज पढ़ाई से तो पढ़ाई का वास्ता भी अच्छे से आपस में डिसीजन करी नहीं पढ़ाई करूँ तो खाली सरकार का भरोसा भी नहीं रही जो कुछ हमने भी अपने बच्चों से उन्नति करी नहीं चीज का वास्ता। बाकी मैं यही बोल रहा हूँ कि अच्छी बात है बहुत बड़ी खुशी है वैसे मेरी तरफ से अगर कुछ तुम चाहे लोग चाहे मदद चाहिए तो मैं जरूर तुम चाहे कर सकता हूँ कि भी बारे में यदि अगवाड़ी जाड़ में या कुछ न हो या कोई किस्म की व्यवस्था हो रही तो मैं मदद हो रही सो मैं तुम ये पाठशाला का वास्ता कर मैं ये पाठशाला देखी नहीं बहुत खुश हो बच्चों देखी नहीं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और बच्चों से भी प्रार्थना करता हूँ कि ये पाठशाला तुम जो अगर खुली ये सड़ी खूब अच्छी तरह से चला और आने वाला भविष्य में जो है आपका पास अगर 13-14 बच्चा छन तो ये में जो है 13-14 का बच्चों का बजाय और भी बच्चा पढ़ो तो आपको जो है ये पाठशाला बहुत अच्छी तरह से चल सकती और अजय भी चलने लगी और योगा पर बहुत जरूरी ध्यान रखो कि नहीं योगा से अपनो शरीर जो है चुस्त और चुस्त रखा और अपना यार दगड़ों से होकर गाँव तुम चैनल अपना चैनल द्वारा लोग सूचना करा कि हमारी पाठशाला में आवा और ये पाठशाला में आप कुछ लाभ लिया अगवाड़ी भविष्य में जो ये चैनल को जो अच्छो विस्तार करा जो लोग सोचो हर दूसरों गाँव आओ या शहर में कोई ये चैनल से देखो या गाँव में देखो तो वो भी बोलो कि बच्चों ने अपनी पाठशाला कितनी अच्छी खुली है कितना अच्छो कार्य कुछ जानो दादाजी आज धन्यवाद आपको आप हमके टाइम देनी ये यूट्यूब पर करना कहीं कोई बात नहीं जो प्लान की करते हिसाब से मैंने बनाए थे तो धन्यवाद।